नमस्कार, एमपी न्यूज की एक और खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और हर बार की तरह हम लाए हैं एक और नया राजनीतिक किस्सा। जी हां, मध्य प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नित नई सियासी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। जहां एक और सियासी उठापटक है तो सियासी ड्रामा भी मध्य प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान के दिल में भरपूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आखिर वो कौन सा तिराहा है जिस पर जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो गई है, और आखिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को किस मोड़ का चयन करना होगा, सब कुछ बताएंगे आपको। और इस कांग्रेस के तिराहे की कहानी भी बेपर्दा करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि राजनीति जब करवट लेती है तो सत्ता से पहले कुछ और अंदाजे होता है और सत्ता में आने के बाद अंदाजे बयां बदल जाता है। लगता है कांग्रेस में भी यह अंदाजे बयां बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के जवाब देने के बाद पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया, तो अब लगातार बयानबाजी तेज हो गई। और यह बयानबाजी का दौर कब खत्म होगा, इसका फैसला भी कांग्रेस पार्टी को ही करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह तिराहा आखिर है कौन सा। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस राह पर चल रही है, वहां पर तीन राहें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक राह पर एक मोड़ है जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री की तरफ जाता है, तो दूसरा मोड़ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ जाता है। तो वहीं तीसरा मोड़ है कांग्रेस के तेज तर्रार सांसद और राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर जाता है। ऐसे में क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इस तिराहे की पहेली को हल कर पाएगा, और क्या वाकई में मिशन 2019 के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जीत का रास्ता तय कर पाएंगे? सब कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरह से इस तिराहे पर आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता बूझो तो जाने इस स्थिति और इस मनोस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट, जिसमें एक झलक आपको दिखाई देगी कि आखिर कैसे ये तीन बड़े चेहरे कांग्रेस के लिए तिराहे की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास खबर। ये नेता है प्रदेश के सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस महासचिव सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, ये तीनों नेता अलग अलग सियासी मोड़ पर हैं। देखना लाजमी होगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस कार्यकर्ता किस मोड़ पर जाते हैं और कैसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस कांग्रेसी तिराहे में जीत का रास्ता तय कर पाते हैं। माजरा अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि तीन राहें हैं और तीन नेतृत्वकर्ता यानी कि तीन बड़े राजनेता। एक के पास है अनुभव, तजुर्बा और सरकार चलाने का मादा, तो वहीं दूसरे के पास है मैनेजमेंट का हथियार और केंद्र की राजनीति के साथ साथ कांग्रेस के संगठन में गहरी पकड़। तो वहीं तीसरे हैं युवा और फायर ब्रांड, लोकप्रिय चेहरा और लोकप्रिय नेतृत्व, जिसके पीछे कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज चलती है। ऐसे में यदि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यदि मिशन 2019 को फतेह करना चाहेंगे, तो इस तिराहे का हल उन्हें भी निकालना होगा, और किस मोड़ पर कांग्रेस पार्टी को ले जाना होगा, इसके फैसले के बाद ही मिशन 2019 में जीत का रास्ता लगता है वो तय कर पाएंगे। और भी आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल। राहुल से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तिराहे के सामने आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, और भले ही मध्य प्रदेश में सरकार में क्यों ना आ गई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अभी अंदाजे बयां बदलता बदलता दिखाई दे रहा है। राहुल, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने ये तिराहा तैयार किया है, और क्या वाकई में ये जो कांग्रेस में तिराहे की स्थिति बनी है, ये मिशन 2019 से पहले कहीं कोई बड़ी पहेली बनता तो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने महेंद्र जी कि जो कांग्रेस है वर्तमान स्थिति में तिराहे पर खड़ी है। एक तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है, तो एक तरफ से अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का गुट है, तो एक तरफ बात करें तो सीएम कमलनाथ का गुट है, और वहीं बीच में राहुल गांधी खड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर कांग्रेस राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसी असमंजस में है कि आखिर जाएं तो किस रास्ते पर जाएं, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा ही ऐतिहासिक होना है, आर पार की लड़ाई होनी है।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस गुटबाजी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो बीते दिनों की हम बात करें तो 15 साल बाद सत्ता की वापसी करने के लिए, या यूं कहें कि कांग्रेस अपना वनवास पूरा करने के लिए एकजुट नजर आ रही थी, संगठित नजर आ रही थी। सारे तीनों के तीनों जो छत्रप नेता हैं, कांग्रेस अमूमन मध्य प्रदेश में छत्रपों की पार्टी कहा जाता है, जहां पर अलग अलग छत्रप, अलग अलग यूं कहें कि अपने गुटों के नेता पार्टी को लीड करते हैं। तो ऐसे में माना जाता था कि लोग विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार पूरी पार्टी समन्वय बिठाकर एकत्रित होकर संगठित होकर चुनाव लड़ी थी, उसी का रिजल्ट है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सत्ता पर वापसी की। लेकिन एक बार फिर यदि हम बात करें बीते कुछ दिनों से, तो कांग्रेस में लगातार खबरें चर्चाओं में बनी हुई है कि जिस प्रकार बेबाक बयानबाजी हो रही है, चाहे वन मंत्री उमंग सिंघार की बात करें, जयवर्धन सिंह की बात करें, या इन दोनों के बयान पर जो क्लीन चिट मामला था जिस पर दिग्विजय सिंह ने अलग कड़क रुख अख्तियार किया था, पलटवार किया था, तो इसको लेकर कांग्रेस अब कुल मिलाकर अपने ही घर में गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ही अब यूं कहें कि जो आम कांग्रेसी व्यक्ति है या आम कांग्रेस का नेता है, लीडर है, वो कंफ्यूजन की स्थिति में है, जो किसी गुट से ताल्लुकात नहीं रखता, जो कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करता है, कहीं ना कहीं उसे सोचना पड़ रहा है आखिर जाए तो किस राह पर जाए, क्योंकि वो भी उसी तिराहे पर खड़ा है जहां पर राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए खड़े हैं। बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं, कांग्रेस को बड़े गंभीर तरीके से सोचना होगा, चूंकि कांग्रेस जब संगठित होकर चुनाव लड़ी है, जब उसने जीत हासिल की है, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सियासत इस समय पर करवटें ले रही है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। चूंकि लोकसभा के एन वक्त पहले फिर से कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आ रही है। सड़क से लेकर सदन तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस 3 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। यानी बिल्कुल सही कहा था आपने महन जी कि कांग्रेस वर्तमान में तिराहे पर खड़ी हुई पार्टी है, जो ये सोच रही है, मंथन कर रही है कि आखिर जाएं तो किसके साथ जाएं। तो राहुल गांधी की जो राह है मध्य प्रदेश में आसान नहीं होने वाली है। यदि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा उलटफेर करना होगा तो कांग्रेस में समन्वय की जो भूमिका कमलनाथ ने पिछले विधानसभा चुनाव में निभाई थी, वही की वही भूमिका फिर से निभाना होगा। कांग्रेसियों को संगठित करना होगा, तभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मध्य प्रदेश, उस पर जीत पाना मुश्किल नजर आ रहा है वर्तमान में। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस एक के बाद वादे के बाद इरादे करते हुए नजर आ रही है, वचनों को पूरा करते आ रही है, निश्चित तौर पर जनता का विश्वास तो जगा है। लेकिन आपसी गुटबाजी, फुटबाजी और जिस प्रकार से छत्रों में बटी हुई एक पार्टी तिराहे पर खड़ी है, सोचना जरूरी होगा कि आखिर कैसे पार पाएगी मिशन 2019 पर। मंथन करना होगा कांग्रेस को, क्योंकि यह एक बड़ा ही यूं कहें कि खतरे की घंटी साबित हो सकता है मिशन 2019 के लिए। चलिए, त्रिमूर्ति शब्द हुआ जरा पुराना, क्योंकि अब है तिराहे का जमाना और राजनीति जिस तरह से चाल और ढाल बदल रहती है, क्योंकि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो एकता का राग अलापती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो गुटबाजी की कलई पूरी तरह से खुल जाती है। क्योंकि लगातार कैबिनेट मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ अपनी सूझबूझ दिखा रहे हैं सरकार के मुखिया के तौर पर, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी का प्रभार मिलने के बाद अब केंद्र की राजनीति में अपनी बड़ी दस्तक भी दे रहे हैं। ऐसे में आम कांग्रेसी यहां पर देख रहा है कि किस राह पर उसे जाना है और किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तिराहे की स्थिति से किसी एक राह पर आम कांग्रेसी कार्यकर्ता को ले जाते हैं। क्योंकि सत्ता में वापसी तो हो गई, लेकिन अब मिशन 2019 यानी कि सत्ता का फाइनल होना बाकी है। देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस तिराहे का हल निकाल पाते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।